गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन। मैं दीपिका शर्मा आज आपके सामने एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने टॉपिक आप लोग को फ्रांस की क्रांति पढ़ाया था सोशियोलॉजी में। तो फ्रांस की क्रांति का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज का वीडियो जो है वो मैं आप लोग को उसमें बता रही हूँ कि जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई, सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड बताए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ाया, थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों को फ्रांस की क्रांति पढ़ाया। तो 3 टॉपिक हमारे सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आप लोग को उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एमए प्राइवेट के सोशियोलॉजी के बच्चों में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र क्या है, इसके वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि समाजशास्त्र रिलेटेड मोस्टली एक क्वेश्चन तो आता ही है, और अगर एक क्वेश्चन ना भी आए आपका, जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था एग्जाम का पैटर्न आपका 100 नंबर का आपका एक पेपर होता है, उसमें आपको टोटल जो है वो 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चंस में से आप लोग को 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉरी, वो आप लोगों का इस तरीके से आता है कि उसमें आप लोगों को चॉइस दी जाती है। मतलब वो आपके जैसे होता है ना, संक्षिप्त लेख लिखिए टॉपिक के ऊपर, तो आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं 4-5, तो उनमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर लेख लिखना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं कम से कम वो 5 या 6 पेज का क्वेश्चन होना ही चाहिए। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और 5 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 5 पेपर एक क्वेश्चन का लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। तो जो हमारा समाजशास्त्र क्या है, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर आता है। और समाजशास्त्र क्या है, ये तो अगर समाजशास्त्र रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये चीज जरूर पूछी जाती है कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र को आपको लिखना है उसके आंसर में कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में सोशियोलॉजी कहते हैं, जो 2 शब्दों सोशियो और लॉजी शब्द से मिलकर बना होता है, जिसमें सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन जो है वो किया जाता है। उसकी आप थोड़ी सी इसके बारे में आप डिटेल देंगे। उसके बाद में मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में काफ़ी डेफिनेशंस बताई थी, उससे रिलेटेड 4-5 आप डेफिनेशन देंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को आर्गमन, निमकॉफ, ओडम, गिडिंग्स, इन सारी सबके जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो आप इन्हीं सभी लोगों की जो डेफिनेशंस हैं वो सारी आप डेफिनेशंस जो हैं वो एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। कम से कम 5 डेफिनेशन आपको लिखनी ही होंगी समाजशास्त्र से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र क्या है, तो आप पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी बताया उस तरीके से लिखिएगा, फिर समाजशास्त्र की डेफिनेशंस लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो उसमें आप डेफिनेशन जो आपकी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। इस समाज के विभिन्न पहलुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को, जिसमें मानव समाज का अध्ययन होता है, उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। इस तरीके से आप बना के लिख देंगे तो आपका पूरा समाजशास्त्र रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका आगे का जो टॉपिक
टॉपिक उन्होंने पूछा है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं भारत में समाजशास्त्र के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इसमें भी आपको पहले समाजशास्त्र क्या है उसके बारे में बताइएगा, उसकी डेफिनेशंस लिखिएगा। उसके बाद आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको थोड़ा समाजशास्त्र के बारे में लिखना ही होगा। समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप स्टार्टिंग में थोड़ा समाजशास्त्र के बारे में जरूर बताइएगा। उसके बताने से आपका थोड़ा आंसर भी क्या कहते हैं कवर होता है आपका, और प्लस आप थोड़ी सी डिटेल बताते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। तो आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि बताने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र के विकास में उत्तरदायी 19वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक आर्थिक दशाएं बताइए। तो आप समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आप बता सकते हैं कि समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसी दार्शनिक काम्टे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारंभ किया था। इसलिए जो काम्टे थे, जो अगस्त काम्टे जी है, उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को प्रारंभ किया था। तो इस टाइप से आप उसकी और डिटेल उसके बारे में बताएंगे, सारी चीजें आप लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विकास में लखनऊ संप्रदाय का क्या योगदान रहा। इससे रिलेटेड भी जो आपका टॉपिक है कि लखनऊ में किस किस तरीके से समाजशास्त्र के बारे में कैसे उसको सब्जेक्ट को सोशियोलॉजी को किस तरीके से यूज किया गया, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स जो है वो बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बारे में हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रांस और औद्योगिक क्रांतियों ने कैसे समाजशास्त्र की आधारशिला एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में गढ़ी, बताइए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, मोस्टली फ्रांस की क्रांति में। तो जितने भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, वो मेन टॉपिक है। उन टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस की क्रांति के विभिन्न कारक बताइए, या फ्रांस की क्रांति के सामाजिक व आर्थिक परिणाम क्या हुए ये बताइए। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार मैं शॉर्ट में फिर बता रही हूँ कि औद्योगिक क्रांति उस परिवर्तन का नाम है जिसके अनुसार उद्योगों ने पुराने, धीमे और बेकार तरीकों को छोड़कर अच्छे, जल्दी व सस्ते तरीकों का उत्पादन करने वाली मशीनों एवं यंत्रों का प्रयोग जो था वो स्टार्ट कर दिया था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी उसका आरंभ हुआ था। अब इसके कारण क्या कह रहे हैं, इसके कारण भी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स के रूप में बताए थे, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल भी बताई थी कि उपनिवेशों की स्थापना हुई, वस्तुओं की मांगों में वृद्धि हो गई, कच्चे माल का उपयोग होने लगा, सस्ते मजदूर मिलने लग गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें किस किस तरीके की स्थिति रही है। अब इसके प्रभाव जो थे, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक जो भी प्रभाव पड़े थे कि नए समाज का जन्म हुआ, मानव जीवन की सुख सुविधाओं में जो वृद्धि हुई थी और मनुष्यों का नैतिक पतन हुआ था, आर्थिक में वस्तुओं का सस्ता होना, पूंजीवाद का बोलबाला होना, वर्गों के झगड़े, उद्योगों की मांग को लेकर के बढ़ोतरी हुई थी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को औद्योगिक क्रांति के प्रभाव भी जो सामाजिक रूप में भी थे, आर्थिक रूप में भी थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में बताया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति में मैंने आप लोगों को उसके सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक तीनों तरीके के कारण बताए थे, और ये भी बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 5 मई 1789 से 1799 तक चली थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया था, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। इसमें फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में बांट दिया गया था। मैंने आपको बताया था इन तीनों वर्गों में सबसे पहला वर्ग पादरी वर्ग आता है, दूसरा कुलीन वर्ग आता है और फिर उसके बाद जन साधारण वर्ग आता है। तो इसी तरीके की डिटेल आप जो है इन फ्रांस और औद्योगिक क्रांति के बारे में आप लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो टॉपिक आया था वो थी उसके विभिन्न कारक और विभिन्न
आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम पूछे गए थे। जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नहीं कि आप खाली सामाजिक और आर्थिक परिणाम लिख दीजिए, आप थोड़ी सी डिटेल फ्रांस की क्रांति की भी दीजिए कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्या हुई थी, कब हुई थी, किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, इसके कारण क्या क्या थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा, भारत में समाजशास्त्र की प्रवृत्तियां क्या थी। क्वेश्चन नंबर 9 है पूंजीवाद व समाजवाद। तो पूंजीवाद और समाजवाद में मैंने आपको बताया था कि पूंजीवाद जो है वो औद्योगिक कारखानों में, औद्योगिक क्रांति में कारखानों के मालिक जो थे वो पूंजीपति कहलाते थे, और समाजवाद वर्ग जो था वो मजदूरों का था। इस वर्ग में जो पूंजीपति थे उनके द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो था वो पूंजीवाद व साम्यवाद का जन्म हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके समाजशास्त्र, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड। ये आप अपना तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे तरीके से आप स्टडी इस टॉपिक के बारे में कर पाएंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इसके आगे के और कौन से हम टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो आज का मैं अपना वीडियो यही खत्म करना चाहती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो बच्चे MA सोशियोलॉजी के प्राइवेट के बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।